गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लाइंस एंड एंगल्स। जी हाँ, रेखाएं और कोण। डोंट जंप द गन, होल्ड ऑन। सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कुछ बेसिक टर्म्स को। सबसे पहले बिंदु। बिंदु क्या होता है प्यारे बच्चों? एक बिंदु एक स्थान को दर्शाता है जिसका कोई आकार या आयाम नहीं होता है। यह सिर्फ एक स्थिति को दर्शाता है। बिंदु को आमतौर पर हम एक छोटे से डॉट से दिखाते हैं। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। उदाहरण के लिए, हाँ, आप बताइए, सबसे सरल उदाहरण क्या है एक बिंदु का? एक पेपर पर एक छोटा सा डॉट बिंदु कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है रेखा। एक रेखा एक सीधी पंक्ति होती है जिसे दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जाता है। रेखा के कई बिंदु होते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा ना कि बिंदु का कोई भी आयाम या आकार नहीं होता, कोई लंबाई, कोई चौड़ाई, कोई ऊंचाई नहीं होती, लेकिन अलग अलग बिंदुओं को जोड़ने से जो रेखा बनेगी उसके पास चौड़ाई तो नहीं है लेकिन लंबाई होती है। रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। आप रेखा का कोई उदाहरण सोचिए। जी हाँ, दैनिक जीवन में आपको बहुत सी रेखाएं दिखाई देती होंगी, जिसमें से एक सरल उदाहरण है एक सीधी सड़क। जी हाँ, एक सीधी सड़क, या आप यूं कह लीजिए, अगर आप एक पेंसिल से कोई सीधी रेखा खींचते हैं तो वह भी उसका उदाहरण है। अब हम चलेंगे रेखाखंड की ओर। रेखाखंड क्या होता है बच्चों? एक रेखाखंड एक रेखा का एक हिस्सा होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, यानी कि रेखा की लंबाई हमारे पास निश्चित नहीं थी, लेकिन जब हमने रेखा की लंबाई को निश्चित कर दिया तो मेरा जो रेखा है वो किस में बदल गई? रेखाखंड में। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। और उदाहरण सोचिए, एक पेंसिल की जो लंबाई है वो रेखाखंड का उदाहरण है। इसी प्रकार पुस्तक की जो चौड़ाई है वह भी रेखाखंड का एक उदाहरण है। अब हम जानेंगे किरण के बारे में। एक किरण एक रेखा ही होती है जो एक बिंदु से शुरू होती है और एक ही दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ाई जाती है। किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है। यह एक दिशा में अनंत दूरी तक बढ़ाई जाती है। उदाहरण, जी हाँ, प्रकृति ने हमें सूर्य भगवान दिए हैं ना, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो किरण का उदाहरण है। इसी तरीके से फ्लैश लाइट भी जो है हमारे पास, जो फ्लैश लाइट की रोशनी होती है वह भी किसका उदाहरण है? किरण का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है एंगल्स। जी हाँ, एंगल क्या होते हैं? एक कोण दो किरणों से जो रेखाएं जो दो किरणें हैं हमारे पास, उनके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात क्या है? दो किरणों के बीच का अंतर जो एक ही बिंदु से निकलता हो वह हमारा क्या कहलाएगा? कोण। कोण का एक शीर्ष बिंदु होता है, शीर्ष बिंदु जहां से ये दोनों किरणें निकलती हैं। दो किरणों के अंतर को कोण कहा जाएगा। कोण को डिग्री में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक पुस्तक को खोलते हैं तो जो उन दो किनारे हैं पुस्तक के, या यूं कहीं जो दो उनके कवर हैं, उनके बीच में जो अंतर है उसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। अब हम चलते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, यानी कि ऐसे उदाहरण पढ़ने हैं हमने जो हमें कोणों के अलग अलग प्रकार के बारे में बताएंगे और ये अलग अलग कोण है कौन से। तो सबसे पहले जो हमारा कोण है वह है समकोण। कौन सा कोण है? समकोण। समकोण हमारे पास वह कोण होता है जिसका माप 90 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहेंगे? समकोण। न्यून कोण किसे कहेंगे फिर? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम का होता है।
और अधिक कोण किसे कहेंगे? वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। अच्छा, समकोण के उदाहरण बताइए। समकोण त्रिभुज का कोई उदाहरण आ रहा है समझ में, दिमाग में? देखिए, एक किताब का कोना हमारे पास क्या होता है? समकोण होता है। एक किताब का कोना समकोण है, और जब हम उस किताब को खोल देते हैं तो हमारे पास कौन सा कोण बनेगा? न्यून कोण, क्योंकि वह माप 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है बच्चों। अधिक कोण कैसे बताएंगे आप? कोई उदाहरण सोचिए। देखिए, जब आप किसी दरवाजे को खोलते हैं तो हमारे पास जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों? समकोण नहीं, न्यून कोण नहीं, अधिक कोण। अधिक कोण क्यों? क्योंकि उसका माप 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक रोड। रोड में क्या है? 4 सड़कें, और 4 सड़कें आपस में मैच होकर 2 सड़कें बना रही है, या हम यूं कह सकते हैं कि 2 सड़कें आपस में क्रॉस कर रही हैं। और क्रॉस करने के कारण यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है? क्या बन रहा है हमारे पास? एंगल। जी हाँ, क्या बन रहा है? एंगल। एंगल जो अभी हमने पढ़ा, क्या? 2 रेखाओं के अंतर को हम क्या कहते हैं? कोण। ठीक है बेटे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास? एंगल्स प्रॉपर्टीज, यानी कोणों के गुण। कोणों के गुण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास पूरक कोण। कौन से कोण आएंगे बेटे? पूरक कोण। पूरक कोण कौन से होते हैं? 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जैसे कि एक कोण का माप 30 डिग्री और दूसरे का 60, और दोनों को जोड़ने से हमारे पास क्या बनेगा? 90। अब हम जानते हैं संपूरक कोण के बारे में। संपूरक कोण कौन से होते हैं? वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि एक कोण है 120 डिग्री और दूसरा है 60 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे कोणों को क्या कहा जाएगा? संपूरक कोण। आप और ऐसे कई उदाहरण ले सकते हैं जिसके अंदर हमें पूरक कोण की पहचान होगी और संपूरक कोण की। पूरक कोण कौन से? ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ क्या बनेगा हमारे पास? 90 डिग्री। और संपूरक कोण कौन से बनेंगे? ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ हमारे पास क्या बनेगा बेटे? 180 डिग्री। अब आपको स्क्रीन के ऊपर जो स्लाइड दिखाई दे रही है, इसमें डेली लाइफ के आपके पास कोणों के उदाहरण है। देखिए, एक सीधी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, तो ये कोण कौन सा होगा? बताइए बताइए। ये कोण होगा समकोण, क्योंकि बिल्डिंग एकदम सीधी है। दूसरा जो आपको दूसरी जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको एक खुली हुई बुक दिखाई दे रही है। इसमें कोण कैसा रहेगा? 90 डिग्री से कम। ये किसका उदाहरण है बेटे? न्यून कोण का। इसके बाद आपको एक घड़ी दिखाई दे रही है। जो घड़ी की हमारी 2 भुजाएं हैं, या हाथ कह लीजिए, इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा बेटे? 180 डिग्री से कम लेकिन 90 से ज़्यादा, इसलिए ये क्या बनेगा हमारे पास? अधिक कोण। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं बेटे। व्हाट इज ए लाइन? लाइन क्या है? राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन की 2 विशेषताएं बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लाइन सेगमेंट एंड अ रे? किसी भी लाइन सेगमेंट और किरण के बीच का अंतर क्या है? व्हाट इज एन एंगल? कोण क्या है? हाउ इज एन एंगल फॉर्म्ड? एक एंगल कैसे बनता है? व्हाट इज अ राइट एंगल? एक समकोण क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल? और राइट एंगल का माप क्या है? और राइट वन एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन सी एन एंगल। एक ऐसा उदाहरण दीजिए जहां पर आपको एंगल दिखाई दे। वेरी गुड। इन सभी क्वेश्चंस को आपने ढूंढना है। आपने बहुत अच्छे से वीडियो को समझा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपने इन क्वेश्चंस की जानकारी अच्छे से ली है और आप इनका हल भी कर पाएंगे। है ना प्यारे बच्चों? कर पाएंगे ना? इसके बाद देखिए बेटे, छोटा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा लाइंस के बारे में, जो एक सीधी रेखा होती है जिसके एंड पॉइंट्स नहीं होते और इसको अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। और एंगल क्या है?
एंगल, दो किरणों के बीच के अंतर को हम एंगल कहेंगे। इसका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटे? शीर्ष बिंदु। क्या कहेंगे? शीर्ष बिंदु। ओके बेटे, अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स। आपको देने हैं वो हमारे पास कि क्या क्या हमारे पास है। कोण, कोण के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स, रेखाओं के डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन समझ आया होगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को हल करने में सक्षम बन गए होंगे। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप फिर से यहाँ आ सकते हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।